প্রথমেই চলে এলো বাংলায়, ভাবলো এখানে মুসলিমদের একটু সুরসুরি দিই, প্রথমেই চলে এলো বাংলায়। অর্থাৎ হিন্দুরা দিচ্ছে সুরসুরি, হিন্দুদের দিচ্ছে সুরসুরি বিজেপি, আর কংগ্রেস সিপিএম দিচ্ছে সুরসুরি মুসলিমদের। ও করবে হিন্দু আর ও করবে মুসলিম, আর আমরা হিন্দু মুসলিম শিখ খ্রিস্টান হয়েও আমরা সব বাদ। এটা হতে পারে না। শুনুন, এখনো হিম্মত করে বলি, লড়তে যদি পারে বিজেপিকে কেউ, বাংলা পারে, তৃণমূল কংগ্রেস পারে, আর আমরাই পারি সমস্ত রিজিওনাল পার্টিকে ঐক্যবদ্ধ করে এক জায়গায় দাঁড়াতে। কংগ্রেস তুমি তো একা পারবে না, তুমি 40টা সিট পাবে কিনা আমরা জানি না, সারা ভারত 300টা সিট লড়ে। আজ তোমাদের এত অহংকার, এত অলংকার। আমি নাই বা কিছু চাইলাম, তাও আমি বলেছিলাম 2টো সিট তোমাদের দেবো, তোমাদের জিতিয়েও দেবো। বললো হবে না। আমি বললাম কটা চাই? 42টা। আচ্ছা 42টাই নিয়ে নাও। রিজেক্টেড। তারপর থেকে আমার সাথে আর কোনো সম্পর্ক নেই, কথাও হয়নি। বাংলায় প্রোগ্রাম করতে এসছি আমরা, নাকি ইন্ডিয়ান অ্যালায়েন্স? একবার তো ইনফরমেশনটা দেবে, অমুক দিন থেকে প্রোগ্রাম করতে যাচ্ছি বাংলায় এই রুট দিয়ে। আর তো কিছু চাই না। আমাকে কেউ তো বলেনি, আমি অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের থ্রুতে শুনেছি। ডিরেক্টরকে কাউকে কাউকে ফোন করে বলেছে আমাদের গাড়িটা পাস করে দাও। আমাকে একবারের জন্য জানায়নি, আমি জানতেই পারিনি। তুমি বাংলা না বেছে ইউপি গেলে না কেন? বুকের পাটা থাকতো দেখতাম ইউপিতে এলাহাবাদে গিয়ে বিজেপিকে হারিয়ে এসো, বেনারসে গিয়ে হারিয়ে এসো, राजस्थान गए हारिए एसो, जेता जाएगा हेरेछो। फर्क एक ही है, हम 2 साल से उन बातों को कह रहे हैं जब लोग कुछ का कुछ हमारे बारे में बोलते थे, और अब सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन के सभी बड़े पार्टनर उसी बात को बोल रहे हैं। कांग्रेस में कंफ्यूजन की स्थिति थी, 3 साल तक नेता नहीं बनाया। इनका नेता सदन अपने महामहिम राष्ट्रपति को राष्ट्र की पत्नी बताता है। इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस दिन बनता है वो सनातन धर्म के बारे में खराब बोलता है। पूरी की पूरी जिम्मेदारी कांग्रेस की है अगर ये सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन बिखरता है। और अभी कर्नाटक की बात करो ना, वहां डिप्टी चीफ मिनिस्टर के भाई ने जो कहा है वो देश को तोड़ने की बात करिए और देश के खिलाफ जाके बयान दिया है। कांग्रेस को चाहिए उसको तुरंत पार्टी से बाहर निकाले, डिप्टी चीफ मिनिस्टर का इस्तीफा ले, या आकर के माफी मांगे, या कहें सोनिया गांधी जी या राहुल गांधी जी या प्रियंका गांधी जी कि हमारा कोई मतलब नहीं है, वो उनका निजी बयान है। नहीं तो विपक्ष में हम भी हैं, विपक्ष कमजोर हो गया तो देश कमजोर हो जाएगा, और देश कमजोर हो गया तो कुछ बचता नहीं है। ये अपने आप तो मरेंगे ही मरेंगे कांग्रेसी, ये सारे विपक्ष के सब लोगों को भी कमजोर कर देंगे। देखिए, ये तो मैं इस बात से तो सहमत नहीं हूं कि अब की बार 400 के पार, लेकिन जो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस थी, अगर वो समझदारी से काम लेती, अपने सारे पार्टनरों को इकट्ठा करती और हमारे 4 प्रदेशों में राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, सब जगह जो विधायक डांका डाल के लेगी उसकी माफी मांगते और कुमारी बहन मायावती को प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बनाते, तो आज नजारा कुछ और होता। 400 के पार नहीं, 278 सरकार बनने की मुश्किल हो जाती, बराबर की टक्कर पे चुनाव हो रहा होता। तो कांग्रेसी आज कुछ भी बोल दें, बोलने से कुछ नहीं होता। माहौल देश का बिल्कुल साफ दिख रहा है। अगर कांग्रेस ने ऐसी जिम्मेदारी निभाई तो पूरी की पूरी 100% जिम्मेदारी, जैसे मध्य प्रदेश में अखिलेश पखलेश कह के सारा यादव भगा करके मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनाई, राजस्थान में सचिन पायलट के चेहरे पे चुनाव लड़के उसको धोखा देकर सारे गुजर जो 9% हुआ नाराज करके मध्य राजस्थान में भी जो बीजेपी की सरकार बनाई। मुझे तो लगता है ऐसे ही कांग्रेस के हालात रहे तो ये देश में दोबारा फिर बीजेपी की सरकार बनाएंगे और पूरी की पूरी जिम्मेदारी कांग्रेस की होगी। देखिए, मुझे लगता है कि अगर कोई गलती माफी मांग ले और देश में जो सबसे बड़ा पद है उसको कोई ऑफर कर दे तो सारी संभावनाएं खुली होती है। राजनीति संभावनाओं का खेल है और ये चीज संभव थी जब ही केवल चुनाव हो सकता था। यूपी में 13.5% वोट हमारा इंटैक्ट है, वो और बाकी सारा जो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन है उसके साथ मिल जाते तो 57-58% हमारी वोट होती। यूपी इस गठबंधन की हो जाती है, जिसका यूपी होता है पूरा उसका देश होता है, और पूरे देश में दलित समाज के वोट 20-21% हैं जो सारे इकट्ठे
होके आते। आज भी इंडिविजुअल कैपेसिटी में हमारी पार्टी का वोट किसी प्रदेश में 9%, कहीं 4%, कहीं 8%, कहीं 3%, कहीं 2.5%, कहीं 1.5%, हर जगह अगर बढ़ाते 50 सीट का भार फर्क पड़ता, बराबर में लड़ाई हो रही होती। कांग्रेस खुद एक ताकतवर होकर दूसरों को तोड़ना चाहती है, चोरी करना चाहती है, दबाना चाहती है, बेइज्जत करना चाहती है, बदनाम करना चाहती है, और फिर देश में प्रधानमंत्री का सपना भी खुद देखना चाहती है। ये संभव नहीं है। अभी वो पहले वाला देश नहीं है। ये आज का नौजवान जागरूक है। ये आज का देश है। कहना चाह रहा हूं कि कानूनी व्यवस्था से संबंधित या किसी भी माननीय कोर्ट के ऑर्डर से संबंधित हम पार्लियामेंट के अंदर तो जो चाहे डिस्कशन कर सकते हैं, और बाहर ना पत्रकारों को कुछ पूछना चाहिए, ना हमको कोई जवाब देना चाहिए। ये मैटर सब जुड़ी से और लेकर आपका इतना बहुमत है। अब तो पहले 330, 334 की, अब ने तो 400 पार हो रहा है। अरे 400, अरे तुम चुन के आओ सर। मेरा दावा है ये लोग ठहर के चुन के आने दो सब। नहीं, ये लोग ठहर के चुन के आने दो पहले। इनको पहले भेजो, तब मालूम होता। ये सब मोदी के कृपा से आए हैं, तालियां बजाओ। हाँ, ये मोदी के कृपा से आए, वो तालियां बजा रहे। ठीक है, हम देखो एमएलए लड़े, एमपी लड़े, आज आखिरी वक्त इस राज्यसभा में यहाँ के लोग तो पूरा मोदी जी के आशीर्वाद से ही आए हैं।